तो दोस्तों इस वक्त मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ये जो बाइक पर बिठा करके शमशान घाट तक ले जा रहे हैं, जिनको ये शोभाराम वर्मा हैं, उमेश वर्मा के पिताजी। और आज ये अपने जवान बेटे को अग्नि देने जा रहे हैं। इससे बड़े दुख की बात आखिरकार क्या हो सकती है कि जवान बेटे की मौत हो जाए तो बाप के दिल पर आखिरकार क्या बीतती है। इनका तबीयत ख़राब हो चुका है। इनको जो है अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि इनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों जो नेशनल हाईवे 730 है, एक बार फिर से नेशनल हाईवे 730 खून मांग रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे देवी पाटन मंडल में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे जो होते हैं वो नेशनल हाईवे 730 पर ही होते हैं। और आज एक हफ्ते की बात अगर करें, आप हमारे चैनल पर लगातार खबरें देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। सबसे बड़ा कारण जो सड़क हादसों में मौत का है वो हेलमेट ही है। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों से बार बार अपील करता है कि आप लोग जब भी कभी घर से बाहर निकलें, कहीं भी यात्रा करें तो हेलमेट लगा लें। पूरा परिवार एक साथ एक गाड़ी में बैठ करके यात्रा बिल्कुल ही ना करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस जगह पर उमेश वर्मा के साथ दुर्घटना हुई वो इलाका पूरा सुनसान था। वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि आखिरकार कौन सा वाहन था जो उमेश को कुचल कर चला गया और उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ मर गई। अगर उस उमेश को कुचल कर चला गया था, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर कल रात को हादसा हुआ है। ये श्रावस्ती जनपद से मात्र 2-3 किलोमीटर आगे जैसे ही जनपद बलरामपुर पड़ता है, जनपद बलरामपुर का जो अशोका होटल पड़ता है उसी के सामने सुनसान जगह पर हादसा हुआ है। यहाँ पर कोई 4 पहिया वाहन आया और उमेश वर्मा को कुचल कर चला गया। इस संबंध में स्थानीय थाने पर तहरीर दी जाएगी, कोतवाली पर तहरीर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस पता लगा पाती है कि आखिरकार किसने हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी, आखिरकार किसने एक बीवी को विधवा बना दिया, इन बच्चों को जो है अनाथ बना दिया। अब देखना ये होगा कि बलरामपुर की पुलिस क्या पता लगा पाती है कि आखिरकार रात के अंधेरे में कौन सा वाहन आया और कौन उमेश को कुचल कर चला गया। तो देख सकते हैं आप, होटल अशोका ग्रीन लिखा हुआ है, बलरामपुर श्रावस्ती। ये श्रावस्ती से मात्र थोड़ा 2 या 3 किलोमीटर आगे पड़ता है। दोस्तों आज जब उमेश वर्मा की लाश भिनगा कोतवाली के भयापुरवा में पहुंची है तो जिस तरीके का माहौल था, यकीन मानिए अगर आप देख लेते तो आपका कलेजा भी फट जाता। ये परिवार बेहद ही गरीब है। इस परिवार के पास कोई भी ज़मीन नहीं है और जो उमेश वर्मा थे वो छोटा मोटा मोबाइल का दुकान करते थे। बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर। दोस्तों कल शाम को आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर एक खबर देखा होगा। कल वही 7:30 और 8 बजे के बीच हमने एक खबर दिखाई थी कि हमारे श्रावस्ती जनपद के पड़ोस में जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती बौद्ध स्थली से मात्र 1-1.5 किलोमीटर आगे एक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक 40 साल का लड़का सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ तड़पता रहा। बताया जाता है कि लगभग वो 30 मिनट तक जिंदा था और सड़क पर पड़ा हुआ था। उसका हाथ किसी पहिए से कुचल गया था, उसका सिर भी कुचल गया था। उसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था और अज्ञात वाहन वहां से फरार हो गया था। दोस्तों इस दौरान सैकड़ों लोग इस रास्ते से गुजरते रहे, सैकड़ों 4 पहिया गाड़ियां गुजरती रहीं, कुछ मोटरसाइकिल वाले भी आए गए, लेकिन वहां पर तमाशा देखने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। अगर समय रहते उस लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। काफ़ी देर बाद हमारे ही कोना थाना क्षेत्र के 2 लड़के जो जनपद बलरामपुर से वापस लौट रहे थे, जिसमें से एक हमारे पत्रकार साथी हैं, जब उनकी नज़र पड़ी कि एक लड़का सड़क पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, उसके बाद हमारे पत्रकार साथी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उसके बाद स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने उस लड़के को बलरामपुर के जनपद अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर उस लड़के की मौत हो गई। सबसे पहले तो जब उसकी तस्वीर आई, जिस तरीके से उसकी तस्वीर आप लोगों ने देखी, किस तरीके से सड़क पर पड़ा वो तड़प रहा था, उसके हाथ पैर से खून बह रहा था। जब उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की गई तो तकरीबन 2 घंटे बाद पता चला दोस्तों कि वो लड़का कहीं और का नहीं बल्कि हमारे श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत भिनगा से लक्ष्मणपुर जाने वाले मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर आगे पड़ता है भयापुरवा गाँव। वो भयापुरवा गाँव का निवासी था जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उनका नाम उमेश वर्मा था, उनके पिता का नाम शोभाराम वर्मा है। तो ये लड़का अपने ससुराल जा रहा था। बलरामपुर जनपद के खरगुपुर में उसका ससुराल पड़ता है। और आपको बता दें कि होली का त्यौहार था, तो होली का त्यौहार मनाने के लिए ससुराल की तरफ से न्योता आया था, लेकिन होली में उनको फुर्सत नहीं मिली। लेकिन होली के बाद वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुए।
अक्सर देखा जाता है कि जब भी वो ससुराल के लिए निकलता था तो हेलमेट लगा लेता था, लेकिन उसके पास हेलमेट नहीं था, बल्कि उसका एक दोस्त है उनके बगल में रहता है, तो उनसे वो हेलमेट ले लेते थे। तो कल जब वो होली मिलन के लिए अपने ससुराल जा रहे थे तो पड़ोसी से गए हेलमेट मांगने, और बदकिस्मती देखिए कि उस वक्त पड़ोसी के पास भी हेलमेट नहीं था। शायद उनकी मौत जो है उनको खींचे ले जा रही थी, और शाम का समय था, वही 7 और 8 के तकरीबन। और यहाँ भिनगा कोतवाली से निकले थे बलरामपुर अपने ससुराल जाने के लिए, और जैसे ही अशोका होटल के सामने श्रावस्ती से मात्र 2 किलोमीटर आगे इलावा मोड़ पड़ता है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वैसे ही किसी अज्ञात वाहन ने उनको कुचल दिया। अभी तक दोस्तों पता नहीं चल पाया है कि वो अज्ञात वाहन कौन सा है, किस अज्ञात वाहन ने उस युवक को कुचला है, लेकिन जिस तरीके से हादसा आप लोगों ने देखा, हादसा बहुत ही दर्दनाक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों के अंदर से इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है। बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते रहे, 4 पहिया गाड़ियाँ भी गुजरती रहीं, मोटरसाइकिल वाले भी गुजरते रहे, लेकिन सब लोग सिर्फ उसको देखते रहे, उसका फ़ोटो और वीडियो बनाते रहे। किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि 2 लोग उतर करके उसको पकड़ ले और किसी अस्पताल में पहुँचा दे। ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। आज उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि ये लड़का, जिसका नाम उमेश वर्मा है, ये भिनगा कोतवाली में किसी छोटी मोटी मोबाइल का दुकान करते थे। परिवार बहुत ही गरीब है, बीवी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, और इनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है। ये 3 भाई हैं, जिसमें से एक भाई की आज मौत हो गई। तो दोस्तों कहने को तो ये होली रंग बिरंगी होली है, लेकिन इससे ज़्यादा काली होली मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। रंगों का त्यौहार कहा जाता है होली, लेकिन इस होली पर लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, 1 दर्जन परिवार उजड़ चुके हैं, कितनी बीवियां विधवा हो चुकी हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हमारे श्रावस्ती जनपद में नहीं बल्कि पूरे देवीपाटन मंडल में देखा जाता है कि यहाँ के जो लड़के हैं वो हेलमेट बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं। तो लगातार मैं बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब भी कहीं पर यात्रा करें, कहीं भी बाहर जाएं, तो कृपया आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। अगर हेलमेट होता तो उमेश वर्मा की ज़िंदगी बच सकती थी। अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लालपुर खदरा में 2 लोगों की मौत हो गई, और होली के दिन आप लोगों ने देखा कि जनपद बहराइच में आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत श्रावस्ती जनपद में हो गई। तो ये बहुत दुखद घटना है। आज मैं पहुंचा हूं भैयापुरवा गांव, उनकी जो है उनका मृत शरीर गांव पहुंचा है, जहां पर चीख पुकार मच गई है, मातम मच गया है। उनके शव का जो है गांव के पास में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। एक तो उस व्यक्ति के अंदर से इंसानियत मर गई जिसने कुचला, और रुका नहीं, जिसने कुचला था अगर वो चाहता तो अस्पताल में भर्ती करा देता तो उमेश की जान बच जाती, लेकिन इसी के साथ साथ देखने वालों के अंदर से भी इंसानियत मर गई। किसी ने मुनासिब नहीं समझा कि समय रहते उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, उसका बहुत ही खून बह गया।